ब्रिटिशर्स का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है। विलियम हेनरी स्लीमन को कहा जाता है कि उसने हिंदुस्तान से ठगी इरेडिकेट किया था। ठगों के साथ विश्वास जीतने के बाद उसको अपने रास्ते से अलग भटका के ले जाते थे और फिर वहां उसको निपटाते थे। एक फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, तो उसमें एक आदमी का रेफरेंस है विच इन्होंने, जिसका नाम था फिरंगिया। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसकी जो रूट, जो फर्स्ट सीड्स थे वो ठगी ऑफिस की। चलिए देखा जाए ये कौन सा तरीका, ये कैसे रख दिया मालिक है, ये कैसे जम कर, मतलब ये कोई घोड़ा है, मतलब ठीक है, सीख रहे हैं अभी, सीख नहीं रहे, ठगी का बाजार लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे लगा यू वर नॉकिंग कर रहे हैं, आपको लगा कि अब घोड़ा चल रहे हैं, हम ध्यान से देखे तो अब ऐसे, ओह आई फॉरगॉट, आई शुड हैव डन इट लाइक दिस। ये भी तो घोड़ा ही का चाल है यार, क्या कर रहे हैं, अब तो एटलीस्ट कंफ्यूजन होता, ये तो अपेरेंट था। अरे वो तो अपेरेंट, तो छोड़िए, आज जानते हैं अभी ठगी का बाजार हम बोले नहीं, हम आपको एक ठगी का कहानी सुनाते हैं। क्या हुआ कि कहानी ऐसी है, कहानी नहीं है एग्जैक्टली, ब्रिटिशर्स का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर दे आर राइटिंग द ट्रू हिस्ट्री और नॉट, लेकिन एक आदमी था, उसका नाम था विलियम हेनरी स्लीमन। विलियम हेनरी स्लीमन को कहा जाता है कि उसने हिंदुस्तान से ठगी इरेडिकेट किया था। वो ठग का तो आप बेसिक तो जानते हैं कि देवर पीपल यूज्ड टू किल ट्रैवलर्स। अब स्लीमन को क्यों करना पड़ा था, एक छोटा सा आपको बेसिक सा समझा देता हूं। ये हमारे जो प्यादे हैं ना, ऐसे हो जाते थे इंडियन सोल्जर्स, जो सोल्जर्स होते थे, अच्छा उस समय ट्रेन तो था नहीं, तो उनकी साल में ना एक बार छुट्टी होती थी 1 महीने की, तो साल भर तो वो अपने बैरक्स में खाते थे, एवरीथिंग वाज टेकन केयर बाय द ब्रिटिश। जब वो जा रहे होते थे तो पूरे साल का जो उनका इनकम होता था ना, वो उनको दे दिया जाता था और जाइए वो अपने गांव। तो वो जो सोल्जर्स थे वो अपने अपने गांव जाते थे पैदल। उस समय जो सोल्जर्स दे वर एप्ट एट फाइटिंग, तो आप चैलेंज करेंगे 1 या 2 आदमी तो यू माइट बी इनटू ट्रबल। तो ये जो ठगों का गिरोह होता था वो उस सोल्जर से करता था दोस्ती, और उसके बाद ये नहीं है कि आप वो डकैतों की तरह आप जाइए और सीधे मार करके निकल जाइए, नहीं, ठगों के साथ विश्वास जीतने के बाद उसको अपने रास्ते से अलग भटका के ले जाते थे और फिर वहां उसको निपटाते थे, और कभी अपने शरीर पर एक भी वेपन कैरी नहीं करते थे, ताकि किसी को कोई शक ना हो, कहीं कुछ दिखाई भी नहीं देना चाहिए, ना कटार दिखती थी, कुछ नहीं। और वो क्या करते थे, एक रुमाल में गीट बांध देते थे, और गीट जो थी वो यहाँ जो थी उसके ऊपर वो टाइट कर देते थे, और उसी से वो मारते थे। जब अंग्रेजों में बहुत ज्यादा उनके सोल्जर्स वापस नहीं आए, फिर उन्होंने लोगों को भेजा पता करने, तो बोले कभी पहुंचा ही नहीं। जब इस तरीके के काफी सारी घटनाएं जब घटने लगी, तब इनको अच्छा वो ठगों को ये पता चल गया कि ये अकेले आते हैं, इनके पास पूरे साल भर का इनकम रहता है, तो दे वर द मोस्ट इजी प्रे। इसी में चक्कर ये हुआ कि एक फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, तो उसमें एक आदमी का रेफरेंस है विच इन्होंने, जिसका नाम था फिरंगिया। अच्छा हाँ, फिरंगिया को आई थिंक द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इट वाज नॉट एग्जैक्टली राइटली पोर्ट्रेड इन दैट, और प्रोबेबली इन्होंने काफी लैटिट्यूड ले लिया था, जस्ट दे केप्ट द नेम, तभी वो नाम भी नहीं याद आपको। तो वो जो एक्चुअल जो फिरंगिया था ना, वो बड़ा स्पेक्टेकुलर पर्सनैलिटी था, और उसको ठगों का राजा कहा है। अच्छा उसने काफी सारे, मुझे लगता है कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से करीब 350 की 400 लोगों का उसने को मारा, से जो हाईएस्ट वो तो करीब 950 लोगों को मारा था एक ने। तो जो फिरंगिया था उसने वो क्या करता था कि वो पहले जैसे कोई एक एंटोराज जा रहा है रानियों का, जैसे कोई रानी जो है अपने मायके गई हुई है, फिर वो अपने जा रही है, या फिर किसी जमींदार की वाइफ जा रही है, या फिर तो वो लोग अगर मायके से, हाँ तो जो मायके से जा रहे हो सामान जा रहा हो उससे बहुत रहता था। अच्छा उनके साथ सोल्जर्स भी होते थे, जो रानियां होती थी बेसिकली। तो ये जो फिरंगिया था, इसका नाम फिरंगिया इसलिए था बिकॉज ही वॉज वेरी हैंडसम लुक, बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छी हाइट थी उसकी, ही वॉज वेल बिल्ट, आई वुड से ही वॉज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। तो ये क्या करते थे कि ये जो थे वो किसी भी एंटोराज के साथ ना साथ में चलना शुरू कर देते थे। ही वॉज अ ग्रेट स्पीकर, काफी सारी चीजों में ज्ञान था, ही वॉज प्रोबेबली अ ब्रह्म, तो उनका नॉलेज भी काफी अच्छा था। तो वो क्या करते थे, वो बातचीत करते थे, और बातचीत 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन ट्रैवलर के साथ ही रहते थे, और वो
इंश्योर करते थे कि सबको ये विश्वास हो जाए कि ही इज नॉट कैरिंग एनी वेपन, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। ये पहले असेस करते थे कि इस एंटोराज में कितना पैसा है, कितना वेल्थ है इसमें, और उसके बाद अगर उनको लगता था कि ये ठीक है, दिस इज अ गुड किल, तब फिर वो आगे प्रोसीड करते थे, वरना वो बैक ऑफ कर जाते थे। अच्छा, हाँ, वो ऐसे मतलब पूरी रेकी होती थी, पूरी रेकी होती थी। और उसके बाद ये करने के बाद फिर वो लोग इंश्योर ये करते थे कि भाई ये कंटिन्यूअसली, मतलब वो तो पूरा मैदान साफ करते थे, एक एक आदमी, बाप रे, नो, ये कहते नो प्रिजनर्स, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, कोई एविडेंस नहीं छोड़ना। एक ठगी अटैक के बाद उस ठगी में कोई नहीं बचता था, बाप रे। अब क्या हुआ कि ये जो रानियां होती थी ना, आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड सेड्यूस्ड, तो ये इस तरीके से सेड्यूस कर लेते थे कि दे वुड ऑलवेज स्टार्ट ड्रीमिंग कि दे आर गोइंग टू गेट मैरिड टू फिरंगिया व्हेन दे रीच, और दे वुड इलोप विद फिरंगिया। इस तरह का वो माहौल बन जाता था, या फिर ही वाज सच अ चार्मर। और इतना विश्वास जनरेट करने के बाद ही वाज द पर्सन दे वुड सी लास्ट टाइम व्हेन ही यूज्ड टू टाइटन द रुमाल। तो किस लेवल का उनका मेंटल ये था, आई थिंक कुछ चीजें एग्जैजरेट भी की गई होंगी, बट वो ठग थे और वो ऐसा करते थे। अब विलियम स्लीमैन को बहुत मुश्किल, कि देयर वर नो सर्वाइवर्स, तो किसी ठग को कभी कोई पहचान ही नहीं पाता था कि है कौन, क्योंकि अगर कोई ठग पहचान लेता तो वो तो जिंदा बचता नहीं। इन्होंने एक हिंदुस्तान में बनाया द ठगी ऑफिस, और ठगी ऑफिस के ब्रांचेस जहां जहां पुलिस पिकेट्स थे ब्रिटिश के, हर जगह एक या दो आदमी को ठगी ऑफिस से कम्युनिकेशन देता था। तब जाकर के उन्होंने थोड़ा बहुत नेटवर्क जनरेट करना शुरू किया। फर्स्ट इन्फॉर्मर्स, हाँ इन्फॉर्मर्स में होंगे बहुत सारी चीजें से, क्योंकि ये राज पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा भी नहीं था उनका, दे हैड सम पॉकेट्स, सम पीपल इन दैट एरा, तो ये लोग मार करके फिर उधर भाग जाते थे। कितने राजा जो थे वो ठगों की गांव चलाते थे और उनसे वसूली करते थे। जब वो साल भर में अपना कैंपेन खत्म करके आते थे तो कुछ कंट्रीब्यूशन सरकार को भी अपने राजा को भी देते थे, तो राजा उनको प्रोटेक्शन देते थे। द टैक्स, ठगी टैक्स, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर विलियम स्लीमैन। अब इसमें जब उनको पता चला कि इस पूरे के पूरे नेटवर्क का जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो फिरंगिया है, तो उसको घेरना इन्होंने, क्योंकि उसका एक तो उसका कोई चेहरा जानता ही नहीं था, लेकिन तब भी उन्होंने इस तरीके से उसको नेटवर्क अपना बिल्ड किया ठगी ऑफिस के थ्रू, ताकि थोड़ा इंफॉर्मेशन आने लगा कि इस एरिया में कुछ ठग्स ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ओवर अ पीरियड ऑफ से 5-6 इयर्स इनको थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गया कि ये कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, और इस तरीके से इन्होंने अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन नेटवर्क बिल्ट बाय द ब्रिटिश। इस ठगी ऑफिस के बेसिस पे इन्होंने पहली बार फिरंगिया को घेरा। अच्छा, हाँ, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग से कहा है। और जब घेरे और उसके बाद जब वो एक ये था पॉन्ड, जिसमें कि फिरंगिया ने अपनी पूरी की पूरी जो उसका एंटोराज था उसको चार्म करके उस पॉन्ड के पास लेके आया। अच्छा, वहां पे रात का शामियाना उसने लगवाया, मतलब दी एंड नहीं किया था। जब अंग्रेजों ने क्लोज इन किया तो वहां पे वो सारे लोग तो मिल गए, लेकिन फिरंगिया नहीं मिला। तो जब इन्होंने विलियम स्लीमैन ने रिकॉर्ड किया तो उसने पूछा जो एक दो ठग मिले थे उनसे कि कहाँ गया वो, हमने तो पूरा प्रिकॉशन लिया था। तो एक बड़े नॉर्मली बोला कि तो शायद मछलियों ने बता दिया होगा, या फिर ये कुछ चिड़िया भी कभी कभी बता देती है उसके। जो ठग थे ना वो ये मानते थे कि फिरंगिया से चिड़िया भी बात करती हैं और मछलियां भी बात करती हैं। अच्छा, दे कुड आल्सो वर्क एज फिरंगियाज इन्फॉर्मर्स। सो कोई जरूरी नहीं है कि आपको नहीं मिला, वो किसी को नहीं मिलता। तो फाइनली उसको उसके कुछ साथियों ने बिट्रे किया, फिर उसको पकड़ा गया, फिर उससे बहुत सारा इन्होंने काफी सारी रिकवरी की, ठग से पॉइंट रीच, उसे रिकवरी भी करी, फाइनली उसको फांसी पे भी लटकाया। अच्छा, तो ये जो कल्ट बना ना, उसके समान स्मूथ ऑपरेटर रेयरली कभी अंग्रेजों ने एनकाउंटर किया। बट एक चीज जो उस समय की जो आज भी है वो है द ठगी ऑफिस। अच्छा, इंफॉर्मेशन नेटवर्क स्टिल कंटिन्यू। वही जो ऑफिस का जो बेस था वो बना गए। हाँ, वो पुलिस का नेटवर्क है। तो उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आज तक हम लोग वो जो नेटवर्क का जो बेसिक स्ट्रक्चर स्लीमन ने बनाया था 200 साल पहले, वो आज भी हम धीरे धीरे उसी के ऊपर बिल्ड ऑन किया है, एंड दैट इज आईबी।
अच्छा, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसकी जो रूट, जो फर्स्ट सीड्स थे वो ठगी ऑफिस की फाउंडेशन ले हुआ था, जो विलियम सिंह। अरे वाह, तो